गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू बेटा। एक्सरसाइज 3.11 में कुछ फार्मूलाज आपको मैं समझा चुका हूं, जिसमें से साइन फार्मूला, साइन फार्मूला उसके बारे में बताया। ए अपॉन में साइन ऑफ ए इक्वल टू बी अपॉन में साइन ऑफ बी इक्वल टू सी अपॉन में साइन ऑफ सी। ये साइन फार्मूला बेटा, इसको बराबर में हम कोई एज्यूम कर लिया करते, कोई कांस्टेंट नंबर दैट इज इक्वल टू के। ए बी सी ट्रायंगल गिवन है, ए के सामने ए बी एंगल के सामने बी साइड और सी एंगल के सामने ये सी साइड होनी चाहिए। ठीक है बेटा। साइन फॉर्मूला कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला क्या था याद करो, cos ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc, या फिर cos ऑफ b इज इक्वल टू cos ऑफ b, एंगल निकालने का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac, cos ऑफ c a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab, दैट इज कोसाइन फॉर्मूला। ठीक है बेटा, ये कोसाइन फॉर्मूला। साइन फार्मूला मुझे पता है, मुझे साइन फार्मूला पता है और मुझे कोसाइन फार्मूला भी पता है। ठीक है जी। अच्छा, साइन फार्मूला समझा चुका हूं, कोसाइन फार्मूला बता चुका हूं, और जो अब अगला टॉपिक है, अगला जो फार्मूला है वो है प्रोजेक्शन फार्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला, projection formula by using this triangle, then projection formula is equal to a is equal to b plus c cos of b cos of c, that is projection formula, and b is equal to a plus c cos c into में cos of a, that is projection formula। a इक्वल टू जाए तो ये b इक्वल टू जाए तो ये। ठीक है, समझा चुका हूं कैसे बनाना है फार्मूला। a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू एंड c इज इक्वल टू a प्लस b cos of a cos of b, that is projection फार्मूला। ये सारे फार्मूले इस ट्रायंगल से रिलेटेड है, इस ट्रायंगल से रिलेटेड, जितने भी फार्मूले सब ट्रायंगल से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद एक और बच गया नेपियर एनालॉजी। नेपियर एनालॉजी, नेपियर एनालॉजी क्या कहती है, टेंजेंट ऑफ a माइनस बी अपॉन में 2 दैट इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कॉट ऑफ c बाई 2। ठीक है बेटा, ये नेपियर एनालॉजी है। अगर टेंजेंट आ जाए दोबारा से a माइनस बी, अब मैं लिख देता हूं b माइनस सी अपॉन में 2 दैट इज इक्वल टू b माइनस सी अपॉन में b प्लस सी कॉट ऑफ, या b सी तो यहां a आना चाहिए, a बाई 2, टेंजेंट ऑफ a माइनस बी, b माइनस सी, यहां पे लगा देते हैं चलो c माइनस a अपॉन में 2, तो फार्मूला c माइनस a अपॉन में c प्लस a इनटू में कॉट ऑफ c, a और c आ गए तो b बच गया b बाई 2। तो ये कुछ फार्मूले जो मैंने आपको बताए हैं वो याद रखने हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। ठीक है, चलो अब अगर ये सारे फार्मूले अगर मान लेते हैं आपको कि आपने याद भी कर लिए, याद करने के बाद मैंने इसके अब क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहूंगा यहां पर मैं, चलो देखेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जैसे कि 3.11 को क्वेश्चन नंबर 1, 3.11 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, पहले का पार्ट नंबर 1 ये कहता है कि अगर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 हो एंड एंगल b 90 डिग्री हो, देन शो दैट, ये सिद्ध करना है कि साइन ऑफ a की वैल्यू बराबर होगी 2/3। ये बेटा हमें निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो अगर मैं ट्रायंगल बना लेता हूं, बी एंगल 90 डिग्री, ये सी, ये ए की वैल्यू यहाँ a इज इक्वल टू 2 ये है, अब जानते हैं b के सामने b इज इक्वल टू 3 ये है, मुझे a पता है, मुझे b पता है, c मैं फाइंड आउट कर सकता हूं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलो फिर भी हम बिना पाइथागोरस थ्योरम के लगाए बिना ही सॉल्व करना चाहें, सॉल्यूशन बाय यूजिंग साइन फार्मूला, a अपॉन में साइन ऑफ a, b अपॉन में साइन ऑफ b, c अपॉन में साइन ऑफ c, ठीक है बेटा। इसमें से आप a की वैल्यू 2 जानते हैं, साइन ऑफ a तो निकालना है 2/3, b कितना है 3, एंगल b कितना है 90 डिग्री, इसको लेने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करा है, साइन फार्मूला लिखा, इसमें a की वैल्यू 2 डाल दी और साइन ऑफ एज इट इज आ गया इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है 3 है, साइन ऑफ b की वैल्यू 90 डिग्री डाल दी, साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 होता है, तो ये क्या बन जाएगा 2 अपॉन में साइन ऑफ a बराबर 3, साइन 90 डिग्री 1, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, तो यहां से साइन ऑफ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3, यही प्रूव करना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, इस तरह से प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन कहता है a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू अगर 4 हो, a इतना b इतना c इतना हो, सो दैट cos ऑफ a इज इक्वल टू 7/8 होना चाहिए, cos a इज इक्वल टू 7/8 होना चाहिए। बेटा ये बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, कोसाइन के जितने भी फार्मूले हैं, cos a के, cos b के, cos c के, जो कोसाइन वाले फार्मूले हैं वो सभी फार्मूले a b और c की फॉर्म में ही तो हैं, तो सीधा cos ऑफ a का ये प्रूव करना है, प्रूव दैट, ये प्रूव करके दिखाना चाहते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, इसमें a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है, c की वैल्यू गिवन है, हमें प्रूव करना है कि cos ऑफ a 7/8 आना चाहिए। तो cos ऑफ a का फार्मूला मैं जानता हूं, क्या होता है b² प्लस c² माइनस का a² अपॉन में 2, ठीक है। b की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, c की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 माइनस a का स्क्वायर, a मतलब 2 का स्क्वायर 4 अपन 2 इंटू में b और c का प्रोडक्ट है 3 इंटू 4, a की वैल्यू पुट कर दी, सॉरी b की वैल्यू पुट कर दी, c की वैल्यू 4 पुट कर दी बेटा, a की वैल्यू 2 पुट कर दी और b और c की वैल्यू पुट कर दी। 16 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना आएगा 12 में 9 ऐड कर दो बेटा 21, ठीक है। और यहां पे आ गया 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 से 21 कैंसिल, 7 4 2 जा 8, बस ये प्रूव करना था, cos ऑफ a की वैल्यू क्या आ गई 7/8। इस तरह से मैं cos ऑफ a की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मिटा रहा हूं बेटा मैं इसको भी, ठीक है। थर्ड पोर्शन इसका,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका थर्ड पार्ट मेरा मतलब बेटा, पहले का थर्ड पार्ट कहता है एंगल ए 30 डिग्री हो बेटा, एंगल ए 30 डिग्री हो, बी का रेशो सी के साथ 2/√3 गिवन हो, तो शो दैट एंगल बी 90 डिग्री होना चाहिए। वी वांट टू प्रूव दिस एलिमेंट, ठीक है। एंगल ए 30 डिग्री, बी और सी का रेशो 2/√3, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करना चाहिए, ठीक है। एंगल बी 90 डिग्री आना चाहिए। अच्छा सॉल्यूशन, बी अपॉन में सी बराबर 2/√3 गिवन है, ठीक है बेटा। इसको चाहे तो 1 मिनट के लिए टी कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू टी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, b अपॉन में 2 बराबर c/√3, दैट इज इक्वल टू टी। अब एक काम करो, अभी टी मत कहो है तो इसको ऐसे रहने दो। b और c का रेशो 2/√3, तो b अपॉन में c इक्वल टू 2/√3 होता है, इसका मीनिंग ये होता है बेटा, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, 2 को इसके अपॉन में ले आता हूं, c को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को इसके नीचे ले आता हूं, c को ऊपर ले आता हूं, ठीक है, इक्वल टू t नाम दे देता हूं। तो दिस इंप्लाइज दैट, तो b की वैल्यू क्या आ गई, b/2 बराबर t, तो b की वैल्यू 2t और c की वैल्यू √3 इंटू में t होनी चाहिए। और cos a, एंगल a दे रखा है बेटा 30 डिग्री, तो cos ऑफ a निकालने का फॉर्मूला क्या था, याद करो, b² + c² - a² अपॉन में 2bc, cos ऑफ a निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। cos ऑफ a, जिसमें से cos a एंगल पता है 30 डिग्री है, b पता है, c पता है, b पता है, c पता है, b और c दोनों पता है, सिर्फ क्या नहीं पता, a। यहां से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, cos ऑफ a की वैल्यू डाल दो, a की वैल्यू 30 डिग्री बेटा, b का स्क्वायर, b मतलब 2t का स्क्वायर 4t स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर √3 इंटू में t का स्क्वायर 3t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में b की वैल्यू 2t इंटू में c की वैल्यू √3 इंटू में t, ठीक है। और cos 30 डिग्री कितना होता है, cos 30 डिग्री √3 अपॉन में 2 बराबर 4 और 3 7, 7t स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 √3 इंटू में t का स्क्वायर, ये आया आपके पास, ठीक है बेटा। अब यहां से निकाल सकता हूं, यहां से मुझे a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, एक्चुअली मैं a की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, तो इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई √3 अपॉन में 2 इंटू में 4 √3 t स्क्वायर 7t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 से 4 कैंसिल, ये आ जाएगा 2, √3 से 3 3 2 जा 6, 6t स्क्वायर 7t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर किसके बराबर आएगा, t स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, t, a बराबर कितना आ गया, t, ठीक है। अच्छा ये एक ट्रायंगल का पोर्शन है बेटा, ये ट्रायंगल है a b c, ये a ये b ये c, ठीक है। एंगल a 30 डिग्री गिवन है। इस तरह से मुझे a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, a पता है, b पता है, c पता है। मुझे को b एंगल 90 डिग्री शो करना है कि एंगल b 90 डिग्री है, तो उसके लिए मैं cos ऑफ b लेके चलता हूं। cos ऑफ b दैट इज इक्वल टू, cos ऑफ b बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2ac, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। a का स्क्वायर, a मतलब कितना, t का स्क्वायर, c का स्क्वायर, c मतलब √3 इंटू में t का होल स्क्वायर, √3 इंटू में t की वैल्यू यहां पुट कर दो, c की वैल्यू पुट कर दो 3t स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b मतलब 2t 4t स्क्वायर अपन 2 इंटू में a की वैल्यू t इंटू में c की वैल्यू कितनी, √3 इंटू में t इक्वल टू,
ये 3 + 1 4t स्क्वायर और माइनस का 4t सब कैंसिल, रिजल्ट क्या आ गया 0। cos 90 डिग्री सॉरी cos b = 0, तो इट मींस दैट b बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। हेंस द रिजल्ट प्रूव हो गया भाई, ये देख लिया बेटा। इस तरह से प्रूव करेंगे भाई, ठीक है। तो क्या था, एंगल ए 30 डिग्री गिवन है, बी और सी का रेशियो गिवन है, शो दैट एंगल बी = 90 डिग्री आना चाहिए। तो b बाई सी = 2/√3 गिवन है, ठीक है। 2 को इसके नीचे ले आएंगे, c को ऊपर ले जाएंगे, t नाम दे दिया, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आएगी 2t आ जाएगी, c की वैल्यू कितनी √3 × 20 आ जाएगी। एंगल ए कितना गिवन है 30 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो cos ऑफ a का फार्मूला क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि a की वैल्यू मुझे पता है, a एंगल मुझे पता है, इसलिए cos ऑफ a = b² + e² - a²/2bc। a की वैल्यू डाल दो 30 डिग्री, b की वैल्यू डाल दो 2t बटा 4t स्क्वायर, c की वैल्यू डाल दो √3 × t का होल स्क्वायर 3t स्क्वायर - a² एंड इट इज 2 आ गया। b की वैल्यू डाल दो बेटा 2t, c की वैल्यू डाल दो √3 × t, ठीक है। cos 30 डिग्री √3/t, इसको सॉल्व करना है, अपने आप सॉल्व करना है और a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, a = t आ जाएगा। मुझे a पता है, a = t पता है, b = 2t पता है, c = √3 × t पता है। मुझे प्रूव करना है कि b एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो cos b कोसाइन फार्मूला दोबारा से cos ऑफ b = दिस। मुझे a पता है, मुझे b पता है, c पता है, a b और c सबकी वैल्यू पुट कर दो, = 0 आया। cos ऑफ b = 0, तो b 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रूव करने वाले क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट a into में cos of b minus c upon 2 is equal to b plus c cos of b plus c upon 2। बेटा ये प्रूव करना चाहेंगे हम, ठीक है। लेकिन इसमें खास बात है कि सारी चीज किससे रिलेटेड, जितनी भी प्रॉब्लम किससे रिलेटेड, एक ट्रायंगल से रिलेटेड है। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये एंगल है, ये एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है, इसके सामने वाली साइड ए, ये बी, ये सी, ठीक है। प्रूफ चेक करें। ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, कोई सी एक साइड लेके चलो, दूसरी साइड निकालना चाहेंगे। इस साइड को लेके चलता हूं, राइट हैंड साइड बराबर b + c cos ऑफ b + c upon 2। ये साइड लेने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये b और ये c है और यहाँ पे दो एंगल का सम दे रखा है। मुझे पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है। एक और साइन फार्मूला क्या होता है, ये भी यूज करना चाहेंगे। जिसको मैंने के नाम दे दिया है, ठीक है। तो यहां से b की वैल्यू क्या आएगी, b अपॉन में साइन ऑफ b = k, तो b = k इनटू में साइन ऑफ b। ऐसे c की वैल्यू निकालो, c बराबर k इनटू में साइन ऑफ c, इसमें पुट कर दो b की वैल्यू, k इनटू में साइन ऑफ b, c की वैल्यू पुट कर दो k इनटू में साइन ऑफ c cos ऑफ, बेटा b + c की वैल्यू निकाल लो। यहां से क्या है 180 माइनस का a अपॉन में 2, देन दिस इज इक्वल टू k कॉमन साइन ऑफ b प्लस साइन ऑफ c cos 90 से डिवाइड कर दो, 90 माइनस a/2। बेटा 2 इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग, ठीक है।
के एज इट इज साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी अपन में 2 इंटू में कॉस ऑफ सी माइनस डी अपन में 2। ठीक है, 90 को याद करो, 90 से डिवाइड करते थे, 90 को 90 से 1 ओड, ओड का मतलब चेंज। ठीक है, तो चेंज किसमें, कोस किसमें, साइन में, साइन के साथ एंगल a/2। लेकिन कोस 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस का साइन ऑफ a/2 आया। मुझे आंसर में cos ऑफ b माइनस सी अपन में 2 चाहिए, cos ऑफ b माइनस सी अपन में 2 मिल गया, इसको अलग रख देते हैं कि cos ऑफ b माइनस सी अपन में 2 बेटा अलग से। ठीक है, ये 2 यहां लिख देता हूं बेटा, ये 2 ये रहा, साइन इसके चेक करो, b प्लस सी की वैल्यू निकाल दूं, 180 माइनस का a अपन में 2 साइन ऑफ a/2। ठीक है, चेक करो, k तो बेटा यहां आ गया और cos ऑफ b माइनस सी अपन में 2 यहां पर आ गया, और इस वैल्यू को मैं यहां लिख रहा हूं, क्या लिख दिया, 2 आ गया, साइन आ गया, b प्लस सी की जगह 180 माइनस a अपन में 2 और साइन ऑफ a/2 बेटा ये वैल्यू यहां पर एज इट इज आ गई। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को यहां तक? ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद चेक करना क्या लिख रहा हूं, के cos ऑफ b माइनस सी अपन में 2 साइन 90 माइनस का a/2 साइन ऑफ a/2 अलग, के cos ऑफ b माइनस सी अपन में 2 साइन, सॉरी 90 को 90 से डिवाइड करो, 1 का मतलब ओड, ओड का मतलब चेंज, साइन किसमें बदलेगा, cos a/2 साइन a/2। बेटा ये सब मिलकर फॉर्मूला बना रहे हैं, चेक कर लो, के साइन 2a का फॉर्मूला याद करो, साइन 2a का, साइन 2a बराबर 2 साइन a cos a। जितना एंगल यहां था 2a उसका हाफ आना चाहिए, तो उसके हिसाब से साइन a बराबर है 2 साइन a/2 cos ऑफ a/2। ठीक है, साइन a का फार्मूला, तो 2 साइन a/2 cos a/2 किसके बराबर होता है, साइन ऑफ a की। इस पूरी वैल्यू को इसमें कन्वर्ट कर दिया, और cos ऑफ b माइनस सी अपन में 2 एज इट इज, यहां बच गया k साइन a। बेटा k साइन a किसके बराबर होता है, यहां से निकाल लो, k साइन a, अरे साइन a को k से मल्टीप्लाई करेंगे, k साइन a किसके बराबर आ जाएगा, a के, तो ये पूरी वैल्यू a के बराबर है cos ऑफ b माइनस सी अपन में 2। ये बेटा a के बराबर कहां से आया, इसकी हेल्प से आया, a अपन में साइन ऑफ a इक्वल टू k होता है, साइन a को k से मल्टीप्लाई करो तो a बराबर क्या आ जाएगा, k साइन a। तो k साइन a को मैं a लिख सकता हूं, तो यही प्रूव करना था बस। समझ पा रहे हो बेटा? चलो अब हम आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे प्रूव करना है, इसका थर्ड पार्ट मैं नहीं करवा रहा, आपने आप करके देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन करवाऊंगा। बस जो सारे फॉर्मूले बता रखे हैं अगर वो याद है तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। प्रूव दैट दैट इज इक्वल टू
अपॉन में ए स्क्वायर। प्रूव दिस रिजल्ट। ठीक है, इसके लिए दोबारा से मैं यूज करूंगा साइन फार्मूला। इसमें एक ट्रायंगल भी गिवन है ए बी सी, ये एंगल है, ये एंगल है और एक ये एंगल है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। साइन फार्मूला आप जानते हैं साइन फार्मूले के बारे में। यहां से एक की वैल्यू निकालो, के साइन ऑफ ए, बी की वैल्यू के साइन ऑफ सी, सी की वैल्यू के साइन ऑफ सी। ठीक है, ए अपन में साइन ऑफ ए को के बराबर रखेंगे तो साइन को इधर ले आओ, के साइन में आ जाएगा, ए की वैल्यू निकलेगी। बी अपन में साइन ऑफ बी को के बराबर रखेंगे, बी की वैल्यू निकालो, के साइन ऑफ बी आ जाएगा। ठीक है, सी अपन में साइन ऑफ सी को के बराबर रखेंगे, सी की वैल्यू के साइन ऑफ सी आ जाएगी। ये वैल्यू निकालने के बाद चलो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड लेके चलता हूं। क्या है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू, बी के लिए डाल दो के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर बी, सी के लिए डाल दो, सी के लिए के साइन ऑफ सी पे डाल दो, के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी अपॉन में ए के लिए डाल दो, के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बेटा, के स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी अपॉन में के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल इक्वल टू, एक फार्मूला आपको याद है पहले ही बता रखा है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी इनटू में साइन ऑफ ए माइनस बी। ये फार्मूला याद करो, ये फार्मूला उसमें मिलेगा जिसमें साइन ऑफ ए प्लस बी के फार्मूले थे ना, उसका लास्ट फार्मूला ये था। तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर, साइन स्क्वायर सी किसके बराबर हो जाएगा, साइन ऑफ, जैसे ए और बी का सम तो यहां बी और सी का सम, और यहां बी और सी का डिफरेंस नीचे आ जाएगा, साइन ऑफ ए इंटू में साइन ऑफ ए। साइन स्क्वायर ए को दो बार लिख सकता हूं, साइन ए इंटू में साइन ऑफ ए। ठीक है, बी प्लस सी को लिख सकता हूं 180 माइनस ए, नीचे साइन ऑफ एज इट इज, और बेटा इस वाले साइन ऑफ ए को क्या लिख सकता हूं 180 माइनस का बी प्लस सी, याद है। अरे बेटा तीन एंगल का सम 180 है ना, तो यहाँ b प्लस सी को 180 माइनस ए लिख सकता हूँ, साइन एज इट इज, साइन ऑफ b माइनस ए लिख सकता हूँ, a को क्या लिख सकता हूँ, तीनों का सम 180 है तो a की वैल्यू 180 माइनस का b प्लस सी, b प्लस सी ब्रैकेट में ऐसे। अच्छा जी, 180 को 90 से डिवाइड करो, नो चेंज, साइन ऑफ एज इट इज, यहां पर साइन ऑफ b माइनस सी, साइन ऑफ एज इट इज 180 को 90 से डिवाइड करो, 2 इवन नंबर, नो चेंज, साइन ऑफ b प्लस सी बटा 180 को याद है 90 से डिवाइड करते थे, 2 इवन नंबर, नो चेंज, नो चेंज मतलब साइन एज इट इज आएगा और b प्लस सी एज इट इज आ जाएगा। 180 माइनस थीटा, इस पूरे को थीटा नाम दे दो, नो चेंज। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इससे कैंसिल, बस ये निकालना था साइन ऑफ b माइनस सी अपॉन में साइन ऑफ b प्लस सी। बस आज के लिए इतना ही बहुत है बेटा।